देखिए, इसके बारे में जो राजनेताओं के बयान है, मैं समझता हूँ को बहकाने वाला काम कर रहे हैं। जो बच्चे सरकारी को उसमें पढ़ते हैं, संस्थान में पढ़ते हैं, उनका खर्चा बहुत कम होता है। तो पैसा किसका है? मुख्यमंत्री का पैसा नहीं है, मेरा पैसा भी नहीं है, मंत्री दूसरे मंत्री का पैसा नहीं, जनता का पैसा है। एक तरफ आपके पास एक है कि आपको 1.25 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी, एक तरफ आपके पास है कि आपको 2 या 2.5 लाख मिलेगी। हम कह रहे हैं 1.25 लाख जो देने पड़े, उन्होंने आप पढ़ाए थे, उन्होंने खर्चा कराया, आप एक पैसा भी ना दो, आप उनकी सेवा कर दो 7 साल, कोई पैसा नहीं देना आपने। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं साहब मैं नहीं आपकी सेवा सुआ करता, मैं तो अपनी बुद्धि से पढ़ा सारा कुछ था, मैं तो प्राइवेट नौकरी करूंगा, तो ठीक है आप किस्तों में 40 लाख उसके दे दो। जो बच्चों के लिए 10 लाख रुपए की बॉन्ड पॉलिसी लगाई है, उसके विरोध में बच्चे देखिए, इसके बारे में जो राजनेताओं के बयान है, मैं समझता हूँ को बहकाने वाला काम कर रहे हैं। कोई इस प्रकार का नहीं है। सरकार ने एक निर्णय लिया, क्योंकि जो बच्चे सरकारी को उसमें पढ़ते हैं, संस्थान में पढ़ते हैं, उनका खर्चा बहुत कम होता है। तो पैसा किसका है? मुख्यमंत्री का पैसा नहीं है, मेरा पैसा भी नहीं है, मंत्री दूसरे मंत्री का पैसा नहीं, जनता का पैसा है। तो हमने कहा कि जनता के पैसे पे वो डॉक्टर बनते हैं, तो इसलिए उनकी ड्यूटी भी है कि जनता के लिए भी तो कुछ करेंगे, नहीं करेंगे। तो हमने कहा कि 7 साल तक वो सरकारी सेवा में रहेंगे। ठीक है, सरकारी सेवा में जो रहते हैं उनकी तनख्वाह कुछ कम है, प्राइवेट में ज्यादा है, लेकिन भैया आप पढ़ते टाइम उस टाइम आप पे इतने पैसे नहीं थे, उस टाइम आपने जनता ने आपको सहयोग किया, तो अब आपकी ड्यूटी है 7 साल तक आप जनता की सेवा करें। अगर आप इस बात से सहमत नहीं है और आप कहते हैं कि हम तो ज्यादा पैसे लेंगे, प्राइवेट में जाएंगे, तो हमने कहा कि एक बाउंड है 40 लाख का, ये आप अपने एक लगता नहीं मांगे 40 लाख, आप उसमें से कुछ पैसे देंगे, वो पूरा कर दें। तो ये जनता के वो पैसा अगर वो देंगे वो भी जनता के पास ही आएगा, और जो उनके ऊपर खर्च है वो भी जनता का ही पैसा है। तो जनता के प्रति जिम्मेदारी तो है, मैं समझता हूँ अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। सर, गरीब छात्र कैसे 40 लाख रुपए देते? नहीं, कौन मांग रहा गरीब साहब? बिल यही तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया साहब। गरीब से कोई मांग ही नहीं रहा पैसा एक भी। आप डॉक्टर बन गए, अब डॉक्टर बनने के बाद तो आप गरीब नहीं रहे ना। एक तरफ आपके पास एक है कि आपको 1.25 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी, एक तरफ आपके पास है कि आपको 2 या 2.5 लाख मिलेगी। हम कह रहे हैं 1.25 लाख जो देने पड़े, उन्होंने आप पढ़ाए थे, उन्होंने खर्चा कराया, आप एक पैसा भी ना दो, आप उनकी सेवा कर दो 7 साल, कोई पैसा नहीं देना आपने। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं साहब मैं नहीं आपकी सेवा सुआ करता, मैं तो अपनी बुद्धि से पढ़ा सारा कुछ था, मैं तो प्राइवेट नौकरी करूंगा, तो ठीक है आप किस्तों में 40 लाख उसके दे दो। जो आपको अगर 2.5 लाख वहां मिलते हैं तो उनमें से 50-50, 25-25 हजार करके उसके पैसे, तो क्या बात थी? जनता के पैसे, कोई हमारा पैसा तो नहीं है।